ओके, सो हम लोग यूनिट 7 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ गारंटी। अरे गारंटी जो होता है ना, गारंटी कहाँ गया वाइट पेन? गारंटी बहुत टाइप का होता है। अगर टोटल में बात करें तो दो हम लोग सीखने जा रहे हैं। एक है स्पेसिफिक गारंटी। क्या है? एक स्पेसिफिक। क्या हुआ कि साकेत आया, मेरा मोहल्ला घूम रहा था, तो मेरे घर के नीचे, जो लोग झरिया से रहेगा समझेगा, एक आलू चप का शॉप है बहुत फेमस। ठीक है, तो साकेत आलू चप खाने के लिए आया, लेकिन साकेत के पास पैसा, तो साकेत आवाज़ लगाया, भैया भैया नीचे आइए। हम बोले क्या? भैया पार्टी दीजिए। हम बोले क्यों? तो बोला अच्छा चलिए पार्टी मत दीजिए, हम आपका घर के नीचे से आलू चप खा ले रहे हैं। साक्षी को, हम आपका घर के नीचे से आलू चप खा ले रहे हैं, आप सिर्फ आलू चप वाले को टाइम पे पैसा दे देना, हम आपको वापस कर देंगे, या फिर हम आके दे देंगे, आप एक बार गारंटी दे दो। तो हम बोले कि हाँ मानिकदा, उनको मानिकदा बोलते हैं, मानिकदा साकेत को खिला दीजिए, आके पैसा दे देगा, हम गारंटी दे दें। और साकेत अपना जबान का पक्का है, साकेत पैसा दे दिया। फिर साकेत कुछ दिन बाद आया, आलू चप खाया, हम वहाँ पे नहीं है, और पैसा नहीं दिया, चला गया, बोला बाद में दे देंगे। अब दूसरी बार जो साकेत है ना, पैसा नहीं दिया, जा ही नहीं रहा था उससे, तो मेरे पास आया मानिकदा, बोला बाबू याद है तुम साकेत के लिए गारंटी दिया था? हम बोले हाँ दिए थे, वो तो पैसा दे दिया था, हमको फ़ोन किया था। बोला हाँ वो फिर आया था, वो फिर खा के गया है, तो पैसा दो ना तुम। अच्छा, हम मानिकदा को स्पेसिफिक गारंटी दिए थे कि आज उसके पास पैसा नहीं है, आज आप उसको खिला दीजिए, और मानिकदा मालूम मैं क्या समझे कि ये कौन सा गारंटी है? कंटिन्यूइंग, कि अब जीवन भर जब तक साकेत आएगा वहाँ उधार में खा के जा सकता है, मेरा गारंटी है। हम क्या दिए थे और वो क्या समझ गए? क्या दोनों समझ आया? स्पेसिफिक इज फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, जबकि कंटिन्यूअस इज फॉर अ सीरीज ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, और फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। जब तक हम अगर कंटिन्यूइंग देते ना, हम बोले मानिकदा मेरा लाइन सुनो, जब जब साकेत आएगा, मेरा छोटा भाई है, इसको खिला दीजिएगा, ये पैसा नहीं देगा तो हम देंगे, गारंटी है ये। ये क्या हो गया? जब तक, यानी कि कंटिन्यू। अब अचानक से एक दिन हम उतरे, हम बोले कि मानिकदा साकेत को मत खिलाइएगा, मना कर दिया। तो हम कंटिन्यूइंग गारंटी क्या किए पता है? रिवोक, क्या कर दिए? रिवोक, क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। और कंटिन्यूइंग गारंटी के ऊपर पॉज कैसे लगता है पता है? ये वाला वर्ड लगा के कि हम रिवोक कर रहे हैं ब्रो, अब उसको मत खिला फ्री में। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? स्पेसिफिक गारंटी इज फॉर अ, वेरी गुड। कंटिन्यूइंग गारंटी इज फॉर अ, हाउ टू एंड कंटिन्यूइंग गारंटी? बाय रिवोकेशन ऑफ द गारंटी। ठीक है, एक काम करो ना तुम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर या फिर एग्जाम्पल नंबर पहले यहाँ से हम अंडरलाइन करा लेते हैं। ये रहा यहाँ पे ना, स्पेसिफिक गारंटी फॉर अ सिंगल डेटर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। खत्म कैसे होगा? व्हेन द ड्यूटी इज डिस्चार्ज। अरे साकेत आया, पैसा दे दिया मानिकदा को, मेरा वो वाला गारंटी खत्म। कंटिन्यूइंग गारंटी, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। कब तक कंटिन्यू करेगा? रिवोकेशन जब तक ना हो जाए तब तक। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है, फटाफट एग्जाम्पल 13, 14 सबको पढ़ो, हम पकड़ के पूछेंगे इसका मतलब। अभी ए था एक आदमी, बी जमींदार आदमी था, और जमींदार आदमी सस्ता नहीं होता है, महंगा आदमी होता है। बोला हम हर महीना जा जाकर सबसे रेंट कलेक्ट करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। तो वो किसको अपॉइंट किया, और क्या बोला? किसी एक काम कर, तुम 1 तारीख को जा,
रेंट ले और मेरे को 5 तारीख तक लाके दे दे। अब अगर सी, क्या वर्ड था मालूम है आरती जो तुमको दिक्कत दे रहा था? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? अगर वो गलती कर दिया तो, नहीं दिया तो, नहीं दिया तो कौन देगा? ए ना रिकमेंड किया था, तेज बना था, गारंटी दिया था, दो। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। जब अब ये चलता जाएगा जब तक ए पीछे ना हट जाए कि ये भाई सी को निकाल दो, गंदा आदमी है। समझ रहा बात को? तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी का एग्जाम्पल है। अच्छा, दो टाइप का डिफॉल्ट होता है, बता दे रहे हैं हम। तुम लोग बचपन में पढ़ा था होमोफोन्स, फ्लावर, फ्लावर, एक फ्लावर आटा होता है, एक फ्लावर फूल होता है, ऐसा बहुत सारा वर्ड जो रहता है। तो डिफॉल्ट दो टाइप का होता है, एक डिफॉल्ट मतलब गलती करना, और एक डिफॉल्ट होता है जो फ़ोन में होता है, डिफ़ॉल्ट ऐप। कोई भी म्यूज़िक खोलना है तो यूट्यूब म्यूज़िक से खुलेगा, एमएक्स प्लेयर से खुलेगा, मेरा म्यूज़िक प्लेयर से खुलेगा, एक सेलेक्ट करके देते हैं ना, सेट एज डिफ़ॉल्ट, वो डिफ़ॉल्ट है। ये वो उसका बात नहीं है, यहाँ पे गलती वाला डिफ़ॉल्ट है। लॉ में गलती वाला डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ठीक है, क्या ये बात समझ आ रहा है आप लोग को? 14 कौन समझाना चाहेगा? हाँ, सही पकड़े, साकेत वाला एग्जाम्पल है। सबको क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े। और यहाँ पे आता है होमवर्क। याद है? याद है कि नहीं है? होमवर्क दिए थे ना इसको करके आने के लिए। खोलो तो सबको बुक भी करते हैं। ये दोनों टॉपिक अपना पढ़ा हुआ है, पूरा हो चुका है। अभी देखो दोनों में क्या अंदर होता है, इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी में कितना पार्टी, और इंडेमनिटी में फिर इंडेमनिटी में जो इंडेमनीफायर होता है, भरपाई करता है। देखो भरपाई दोनों में हो रहा है, गारंटी में भी हम किसी और का कांड के लिए हम भरपाई कर रहे हैं, इंडेमनिटी में भी किसी और का कांड के लिए हम भरपाई कर रहे हैं। लेकिन जो है ऐसे होता है ना कि आरती फ़ोन लेके जा रही है, आरती का हाथ से फ़ोन गिर के टूटा, आरती का जबान से पहला चीज़ क्या निकलेगा पता है? भैया का नुकसान हो गया। क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसका है? इंडेमनिटी। कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन था कि आरती तुम तोड़ेगी तो ही हम पैसा देंगे? नहीं, नो कंडीशन। फ़ोन टूटा, पैसा इंश्योरेंस कंपनी यानी कि हम दे दें। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का किसका होता है? इंडेमनिफिकेशन में इंडेमनिटी फायर का, जो जबान दिया था। गारंटी में पहले पैसा देने का जिम्मेदारी था साकेत का, साकेत नहीं देगा तो हम देंगे। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था मेरा क्या था? सेकेंडरी एंड कंडीशनल। किसके ऊपर? कि अगर प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं देगा तो फिर कौन देगा? श्योरिटी देगा। समझ आ रहा है बात? अच्छा, लाइबिलिटी दोनों में अंतर है। अब इंडेमनिटी में आरती का फोन गिरेगा कि नहीं गिरेगा उस पर निर्भर करता है हमको पैसा देना है कि नहीं। एक कंटिंजेंट इवेंट है ना, कौन सा इवेंट है? याद है किसी को? व्हाट इज कंटिंजेंसी? अनसर्टेन इवेंट। क्या है? आपको अगर याद हो 10 से 15 तारीख के बीच में कुछ है, और अभी 5 से 10 तारीख के बीच में भी कुछ है। इन्वेंट्री स्कैनर वाला साक्षी भेज चुकी है, स्कैनर सारा बनाओ। फिर अब जो भी क्लास होगा जिसको जैसा दिक्कत होगा, हम स्कैनर से ही सवाल आने वाला है, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। स्कैनर नहीं बनाएगा ना, धुआं उड़ जाएगा बॉडी से, इतना भारी चीज़ होता है। ठीक है, तो स्कैनर सब कोई बनाएगा। एक बार फिलहाल फ़ोन से देख के ऑर्डर दिया हुआ है, तुम लोग का आ जाना चाहिए इस वीक में। और उसके बाद 6 तारीख को हम लोग एक बार एक सेशन रखेंगे जिसमें हम इन्वेंट्री का सारा डाउट्स हटा देंगे। आज कितना? 4, कल 5, 2 दिन काफ़ी है स्कैनर बनाने के लिए। फीफो लीफो वेटेड एवरेज दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड में, और एक और मेथड जो है उसमें, वो बैकवर्ड कैलकुलेशन में। ये दोनों का जो सम दिख रहा है ना, हाथ से बनाना है। जो सम दिख रहा है, लीफो फीफो देख लो, 1-2 को बना लो, काफ़ी है, हम नहीं फोर्स करेंगे। बट ये बाकी सारा कॉन्सेप्ट पे सम्स बनाना है। पहला वेरी इंपॉर्टेंट बात, 6 तारीख को एक लौता दिन देंगे सारा डाउट डिस्कशन का। उस दिन जो डाउट पूछा उसके बाद हम इंटरटेन नहीं करेंगे डाउट को। और फिर 8 तारीख को हम टेस्ट लेंगे। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? 8 तारीख कौन सा दिन पढ़ रहा है? वेरी गुड, सैटरडे नहीं, संडे पढ़ रहा है। 6, 7, 8, 9 को ले लेंगे। फिर 9 को अपना ये टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट? अकाउंट्स, इन्वेंटरी, एंड फिर अपन
लगभग 14 को क्या रखेंगे, यूनिट 1 से 9 पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट। तो तुम लोग अकॉर्डिंगली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर इसको पाइलअप करेगा ना तो बैंड बच जाएगा। क्या ये बात आप लोग को क्लियर है? चलो अच्छा, एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में टाइम को लेके क्या है कि अगर साकेत आलू चप का पैसा नहीं देगा तो हमको देना पड़ेगा, यानी कि तेरे नॉन परफॉर्मेंस पे मेरा बैंड बजेगा। इसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी अराइजेज ओनली ऑन नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉमिस। एग्जिस्टिंग पैसा नहीं मिलेगा तो, अरे याद है किसको हम लोन का दिए थे? पायल का लोन का दिए थे। 10 लाख रुपया हमको कब देना होगा एसबीआई को? जब पायल नहीं देगी। जबकि आरती का में फील करो, फोन गिरा, आरती खुश, दुखी नहीं है। क्यों? भैया का पैसा लगेगा। समझ रहा है बात को तुम लोग? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि मेन काम पे आते हैं हम। राइट टू सू द थर्ड पार्टी। अब पता है क्या हुआ कि आरती फोन चला रही थी और आरती का फोन गलती से शगुफ्ता से गिर गया, और आरती अब हम चाह रहे हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी है, हम चाह रहे कि हम शगुफ्ता पे केस करके उससे पैसा रिकवर कर लें। कर पाएंगे क्या? आइडेम्निफायर हमारे केस में हम थे, याद है? इंश्योरेंस कंपनी बने थे हम। कैन नॉट सू, कैन नॉट सू, कैन नॉट सू, बार बार बोल रहे हैं, अ थर्ड पार्टी फॉर लॉस इन हिज ओन नेम। हाँ, अगर इफ देयर इज एन असाइनमेंट इन हिज फेवर तो वो ये काम कर सकता है। अरे जब चोरी होता है तो बोलता है ना एफआईआर दिखाओ, वो सब सीन अलग है। बट अगर इंश्योरेंस होता है ना, पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अरे कोई लाइफ इंश्योरेंस कराया, बताओ, उसको गाड़ी ठोक दिया, हम लोग गए, हम बोले कि यार मेरा दोस्त को गाड़ी ठोक दिया, उसका इंश्योरेंस का पैसा दिलवाइए, उसका घर में देंगे, और कंपनी बोल रहा है नहीं नहीं आप गाड़ी वाला से पैसा मांगिए। कर सकता है क्या? उस हिसाब से तो अगर हम तुम्हारा अपना इंश्योरेंस कराएं कि अगर कोई बीमारी होगा तो डॉक्टर देखेगा, हमको कुछ बीमारी होगी, हम डॉक्टर के पास गए, वो बोलता है जिससे बीमारी लेके आए हैं वो पैसा देगा इंश्योरेंस। ऐसा होता है? नहीं होता है। इंडेमनिफिकेशन में हम वादा किए, हमको चुपचाप पैसा देना पड़ेगा। लेकिन गारंटी में क्या होता है? याद है, हम एक बार शांत करने के लिए एसबीआई को पैसा दे देंगे, लेकिन बाद में हम पायल से पैसा मांग सकते हैं। तो श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, ये प्रिंसिपल डेटर पे केस कर सकता है। इंडेमनिफायर वो सब लफड़ा में नहीं पड़ पाता है। क्लियर है ना? दोनों में पर्पस समझो। इंडेमनिफिकेशन में मेरा आरती से वादा था कि तेरा फोन में जितना खर्चा लगेगा हम देंगे। लॉस क्या करेंगे? रीइंबर्स। रीइंबर्स कुछ दिन में तुम लोग को बड़ा अच्छा लगेगा। जब तुम लोग आर्टिकलशिप करेगा, तुम लोग को भेजा जाएगा ऑडिट पे, अलग अलग जगह पे। ऐसा नहीं होता है कि बॉस, जैसे हमारे यहाँ पे तो सर अच्छे हैं, पैसा दे के भेजते हैं, बट धनबाद में ऐसा बहुत सारा फर्म है। लेट मी, आई विल नॉट टेक द नेम, बट एक फर्म है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम था जब हम लोग का झरिया टू बैंक मोड़ का भाड़ा था 12 रुपया, 10 रुपया, और झरिया टू स्टेशन था 12 रुपया। ठीक है? तो मेरा एक फ्रेंड ऑडिट पे गया था आउट स्टेशन, तो उसको डेली झरिया टू स्टेशन जाना पड़ता था। तो क्या होता है कि एक बार पैसा मेरे को देना है, बाद में मेरा बॉस हमको रीइंबर्स करेगा, वापस कर देगा। क्या कर देगा? रीइंबर्स करेगा। तो मेरा दोस्त ऑडिट कंप्लीट करके आया, उसके प्रिंसिपल पूछे कि हाँ भाई रीइंबर्समेंट समझाओ। तो वो बोला कि देखिए सर, डेली हम झरिया टू धनबाद जाते थे, 12 रुपया जाना, 12 रुपया आना, 24 रुपया। उसका प्रिंसिपल उसको वहीं पर रोका और बोला नहीं, ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है। तुम डेली यहाँ झरिया से मेरा ऑफिस आता था, 10 तो खर्चा होता ही था, तो तेरा 2 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हुआ ना, तो तुमको डेली के हिसाब से 2 रुपया 2 रुपया 4 रुपया मिलेगा। समझ आया? तो ऐसा ऐसा भी तुम लोग को लोग मिलेगा सीए में। ऐसा बहुत अच्छा क्वालिटी का, बहुत अच्छा प्रिंसिपल मिलेगा तुम लोग को, जो 3 साल रुलवाएगा तुम लोग को। 2 साल हो गया अब तो तैयार रहो। बट हम लोग को जब रीइंबर्समेंट मिलेगा ना, हम लोग खुश होंगे। अरे बहुत लोचा होता है। मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या करता था पता है? जाता था हम लोग का फ्लैट में आके कलकत्ता में रुक जाता था, फेक बिल बनवा लेता था होटल का, और 800 रुपया दिन का होटल के हिसाब से 4000 रुपया टान लेता था बॉस से। सर हम तो होटल में रुके थे।
क्या करवा रहा है वो? रीइंबर्समेंट करवा रहा है। क्या ये बात क्लियर है? इंडेमनिफिकेशन में पायल का फोन गिरा तो हम क्या किए? नया फोन दिला दिए? नहीं, फोन का स्क्रीन बनवा के रीइंबर्स किए। लेकिन पर्पस ऑफ गारंटी क्या होता है? इट इज सिक्योरिटी। मानिकदा को सिक्योरिटी चाहिए था कि साकेत पैसा देगा भाई, अगर वो नहीं देगा तो हम कहाँ जाएंगे? एसबीआई को सिक्योरिटी चाहिए था कि पायल पैसा नहीं देगी तो हम कहाँ जाएंगे? क्या आरती को सिक्योरिटी चाहिए था? नहीं, उसको चाहिए था मेरा नुकसान हमको भरपाई मिले। यहाँ पे पर्पस है सिक्योरिटी और यहाँ पे है, हाईलाइट कर दो। अच्छा, तुम लोग को हम जादू बताते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं और जो अंडरलाइन हाईलाइट करा रहे हैं डिफरेंस में, कम समय रहने पे खाली कीवर्ड भी लिखिएगा ना, पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है? तो एकदम इसको बाय हार्ट रटने का जरूरत नहीं है, जो कीवर्ड है वो हम हाईलाइट करा देते हैं। क्या बात क्लियर है? अच्छा, इंडेमनिफिकेशन में ऐसा होगा कि अगर आरती माइनर है तो चलेगा क्या? इंडेमनिफिकेशन में नहीं चलता, ऑल मस्ट बी कंपिटेंट। हाँ, यहां पर याद है कौन कंपिटेंट होना जरूरी है? ओनली श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर अगर माइनर भी है तो चल रहा है। क्या ये बात क्लियर है? आजा, क्या आप लोगों को डिफरेंस क्लियर है? हम हर बार बेटा जब डिफरेंस पढ़ा रहे एक लाइन बोल रहे हैं, डिफरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ये पढ़ के हम लोग दो कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, पहला फायदा। दूसरा फायदा लिख के ले लो कोरा कागज में, एक डिफरेंस मिनिमम एग्जाम में आएगा, कभी कभी 2-3 भी आता, 4-4 मार्क्स का। कितना हो गया? 8 से 12, और मिनिमम 4 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस को छोड़ने का जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? अब आते हैं आगे। अच्छा, साकेत के केस में हम मानिकदा को गारंटी दिए थे तो हम क्या थे? श्योरिटी। अब हम तुम लोगों को समझा रहे हैं मेरा जिम्मेदारी कहां तक है। सबसे पहले समझो कि हमारे केस में, हम वापस साकेत वाला एग्जांपल पे बात करेंगे थोड़ा देर। साकेत वाज अ प्रिंसिपल डेटर, राइट? समझ रहा है सबको? साकेत और मेरा लायबिलिटी जो है वो को एक्सटेंसिव है। क्या है? मानो साकेत 50 रुपया का आलू चप लिया मानिकदा से, मानिकदा बोले साकेत पैसा, वो मेरा चेहरा दिखा दिया, हम बोले हाँ दे दीजिए। 50 में से साकेत 10 रुपया दे दिया, मेरा लायबिलिटी पूरा 50 का है कि सिर्फ 40 का? तो उसका और मेरा लायबिलिटी को एक्सटेंसिव हो गया। यानी कि अगर वो कुछ हिस्सा दिया है तो बाकी हमको देने का जरूरत नहीं है। क्या ये बात आप लोग को क्लियर हुआ? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइबिलिटी इज को। एक काम करना, वहां जाके बैठ जाना, इसके हाँ विनायक के बगल में। क्लियर है? को एक्सटेंसिव। क्या ये बात समझा सबको ही? यहां पे लिख लो, लोन 100 रुपया, पेड 30 रुपया, लाइबिलिटी कितना का बचता है इसमें? 70 रुपया। ये एग्जाम्पल से याद आएगा को एक्सटेंसिव वर्ड का मतलब। ठीक है? नेक्स्ट, यहां पे हम देखें कि डेली शाम में साकेत आता और मानिकदा से आलू चप, निमकी, ब्रेड चॉप सब लेके जा रहा है। एक दिन मानिकदा को हम बोले कि अरे साकेत से आप डेली पैसा ले रहे हैं कि नहीं? तो मानिकदा हमको बोलते हैं अरे आप गारंटी दिए थे ना, तो हम आपके भरोसे बैठे हैं। मानिकदा सही है कि गलत है? 90% ऑफ द बच्चा का ना यहाँ पे ध्यान नहीं था, सब इधर उधर सोच रहा था कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर से बोल रहे, सबको ध्यान देगा। ठीक है? साकेत डेली आ रहा है, खा रहा है कुछ ना कुछ और चला जा रहा है। हम मानिकदा को बोले मानिकदा उसको जो आप डेली खिला रहे पैसा ले रहे। मानिकदा बोले आप गारंटी दिए है ना, हम उससे पैसा क्यों मांगे? मानिकदा सही है कि गलत है? कितना जन बोल रहा सही है? हाथ उठाओ। जो बच्चा दोनों में हाथ नहीं उठाएगा, कितना जन बोल रहा है गलत है? हाथ उठाओ। क्या बोल रही है पायल तुम? तुम कुछ नहीं बोलना चाहेगी इस पे?
मानिक दा का पहला जिम्मेदारी है साकेत से पैसा लेना, क्योंकि मेरा लाइबिलिटी क्या है, क्या है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? ए भाई ये वर्ड भारी है भाई। लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज, इसको तुम लोग स्टार मार्क करो, स्टार मार्क। ठीक है, अभी पढ़ाएं फिर भूल जाता है तुम लोग, नालायक बच्चा लोग। क्या है? सेकेंडरी। क्या ये बात याद रहेगा? तो पहले अगर पायल के केस में एसबीआई लोन दिया था पायल को, तो एसबीआई लोन किससे मांगेगा? पायल। अगर वो नहीं देगी तो मेरे पास आएगा। क्या ये बात आप सबको समझ आ गया? ठीक है, चलो मानो मनीषा गई एक दिन बैंक में लोन लेने, या फिर मानो मनीषा काजल से लोन ली और डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम था। मनीषा खुश कि डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम था, मेरे को पैसा देने का जरूरत नहीं है। काजल बोल रही है कि भैया देखिए, आप गारंटी दिए थे ना हमको मनीषा पैसा देगी। हम बोले हाँ, तो आप हमको पैसा दीजिए। और मेरा कहना है, दोनों का पक्ष सुनो, तुम लोग लॉयर बन रहा है। मेरा कहना है कि देखो भाई, तेरा और मनीषा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था पैसा को लेके, डॉक्यूमेंट में गलती था, तुम लोग के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट बचेगा? कौन सही है, काजल सही है कि हम? अगर अ डेटर कैनॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में किसी डिफेक्ट के कारण, आगे क्या वो साक्षी इसको ड्रॉप करा नीचे तक, कंटिन्यू करते हैं। तो 100 बात का एक बात कि अगर डेटर ही, यहाँ पे डेटर कौन था? हम, मनीषा, काजल। डेटर कौन था? जो पैसा लिया था। पैसा कौन लिया था? मनीषा ली थी। तो अब अगर मनीषा डेटर है और वो लायबल नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट में कुछ फॉल्ट था, तो क्या श्योरिटी लायबल होगा? अरे नो रे, द श्योरिटी ऑल्सो सीजेस, द श्योरिटी ऑल्सो सीजेस। क्या ये बात आपको समझ आया? यस या नो? एंड फोर्थ, क्या क्रेडिटर सीधे श्योरिटी पे केस कर सकता है? हम ये नहीं बोल रहे कि वो श्योरिटी से पैसा मांग रहा है, वो केस कर सकता है? नहीं नहीं। चलो अपने केस में आते हैं। मनीषा उधार ली काजल से, काजल फोन करी, मनीषा पैसा दो, मनीषा पैसा दो, मनीषा रिप्लाई नहीं दे रही। पहले वो मांगी, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? मनीषा का। मनीषा से वो मांगी, फिर वो मेरे से मांगी। हम बोले यार मेरे पास भी पैसा नहीं है। अब वो पहले केस किस पे करेगी? मनीषा पे कि मेरे पे? मनीषा पे करके कोई फायदा है? घूम फिर के तो बात मेरा ही आना है। तो हाँ, अ क्रेडिटर मे चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट अ श्योरिटी फर्स्ट अनलेस कोई एग्रीमेंट है। जनरली केस किया जा सकता है। अरे केस का बात हो रहा है, केस का। यहां पे क्या है? कीवर्ड, एक कीवर्ड था रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये यहां पे किसका बात हुआ? कि पहले पैसा देने का जिम्मेदारी किसका है? मनीषा का, प्रिंसिपल डेटर का। मेरा सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब बात करेंगे ना सूट फाइल करने का, केस करने का, तो केस मेरे पर किया जा सकता है। समझ रहे हैं अंतर? केस करना अलग है, पैसा मांगना अलग है। ठीक है? लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन, प्राइमरी लायबल, not affected by arrangement between them, that one shall be surety on others default। भैया कुछ समझ नहीं आया, अब ध्यान से सुनो। ए है और बी है, इन लोग दोनों मिलके वादा किया कि ये लोग सी को पैसा देगा। ठीक है? इसके अलावा अगर बी पैसा नहीं दिया तो ए बोला हम श्योरिटी है, हम बी का भी पैसा दे देंगे। ड्यू डेट आया, क्या सी को कुछ मतलब होना चाहिए ए और बी के बीच में क्या बात हुआ है उससे? नहीं। सी पैसा मांगेगा, पैसा तो सी को पैसा मिल जाना चाहिए। अरे क्योंकि दोनों इन्वॉल्व है ना यहाँ पे। सी बी पर केस किया,
और बी बोला भाई हम पैसा नहीं देंगे, ए देगा। सी बोल रहा हमको मतलब नहीं, हमको पैसा चाहिए। ये देखो, ये इंग्लिश थोड़ा गंदा है, ध्यान से सुनना। where 2 person contract with a third person, याद है ए बी सी के साथ किया, टू अंडरटेक अ सर्टेन लाइबिलिटी, कुछ पैसा उधार मांगा, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर, आपस में भी बात किया था, दैट वन ऑफ देम शैल बी लाइबल ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द अदर, कि अगर बी बोल रहा है ए को हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो ये सारा पैसा तुम दे देना। द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पर्सन को इससे मतलब है क्या? नहीं। द लाइबिलिटी ऑफ ईच of such 2 person to the third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract। दो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक हुआ ए बी का सी के साथ, दूसरा हुआ ए और बी के बीच में। क्या सी को मतलब है कौन श्योरिटी है कौन गारंटर है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, नहीं है, नहीं है। जनरली क्या होता है, ए को पैसा चाहिए, सी के पास गया, सी उधार दिया लेकिन बी गारंटी दिया। क्या बी और सी के बीच में अलग से कुछ बात था कि पहले का पैसा बाकी है वगैरह? कुछ नहीं। यहाँ पे दोनों मिलकर उधार लिया और एक जन पैसा देने का बात हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? पढ़ चुके हैं हम लोग। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। और जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर याद हो तो एक जन भी फुलफिल कर देगा, मेरा टेंशन तो खत्म, बाकी तुम लोग आपस में समझो। दिस इज व्हाट अ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ लिख लो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट, और एग्जाम्पल 16 सबको रीड करो। अब आ गया वो घड़ी जिसका हम लोग को बेसब्री से इंतजार था। इतना देर से हम श्योरिटी बन रहे थे, तुम लोग सोचो, हम सबका गारंटी दे रहे थे, उस गारंटी से हम डिस्चार्ज कब होंगे? अरे साकेत आलू चप खाने गया था, उस गारंटी से कि हाँ साकेत पैसा दे देगा, नहीं देगा तो हम देंगे, हम डिस्चार्ज कब होंगे? पहला साकेत पैसा दे दे। अगर साकेत पैसा दे देगा तो क्या हमको करना पड़ेगा कुछ? दूसरा, मानिकदा माफ कर देगी, छोड़िए ना भैया 50 रुपये का तो बात है। तीसरा, हम पीछे हट जाएंगे, हम बोलेंगे भाई हमको रहना ही नहीं है इस लफड़ा में, मानिकदा आप उससे पैसा लीजिए, हमको नहीं मतलब, रिवोक कर देंगे। तो ऐसा बहुत सारा तरीका है जिससे श्योरिटी टेंशन फ्री हो जाता है। श्योरिटी का डिस्चार्ज मतलब श्योरिटी टेंशन फ्री हो गया, अब उसको पैसा देने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ तुम लोगों को 3 तरीका बताए, 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन कि तीनों मेथड का नाम बता दो, रिवोकेशन, कंडक्ट एंड इनवैलिडेशन। दूसरा क्वेश्चन कहानी बना के देगा इसमें से कुछ और बोलेगा क्या है बताओ। तो ये तो ठीक है, ये तो हम लोग समझ लेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? याद है कंटिन्यूइंग गारंटी? कोई देगा एग्जाम्पल कंटिन्यूइंग गारंटी का? कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है? बोलो साकेत, तेरा वाला एग्जाम्पल। अरे मानो तुम लोग का जियो में हर महीना रिचार्ज हो रहा है, हम अंबानी जी को गारंटी दिए कि तुम लोग नहीं भरेगा तो हम भर देंगे। अब जब तक वो रिचार्ज चल रहा है हम भर रहे हैं। अगर हमको अंबानी जी से ये बात वापस चाहिए कि नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे? रिवोक करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैसे करेंगे? मन में बोल देंगे रिवोक, रिवोक हो जाएगा। तो अंबानी जी को बताएंगे कि भैया मेरा लफड़ा नहीं, आप लोग समझिए। तो अ गारंटी में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, कभी भी रिवोक हो सकता है, बट फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। फ्यूचर ट्रांजैक्शन, ये पास्ट के लिए रिवोक हो पाएगा। हम गारंटी दिए, 6 महीना पार हो गया, अब अंबानी जी को बोल रहे हैं अंबानी जी 6 महीना में कभी पैसा नहीं दिया तो मेरे पास मत आइएगा, नॉट अलाउड। हाँ, ये बोल रहे हैं अंबानी जी फ्यूचर में कभी आप रिचार्ज कराएं पैसा नहीं दिया तो मेरे पास मत आइएगा, अलाउड। क्या अंतर समझ आया? और रिवॉक करने के लिए क्या करना होगा? नोटिस देना होगा। क्या करना होगा? हाँ, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए नॉट लायबल है, पास्ट के लिए लायबल होगा। यहां लिख लो, फ्यूचर के लिए नॉट लायबल और पास्ट के लिए लायबल। ये क्लियर और नॉट रे? ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ एक लोन ली थी मनीषा काजल से जिसके लिए हम गारंटी दिए थे, और हमको ये रिवोक करना है।
अभी हम लोग पढ़ें कि अगर आप रिवोक करते हैं तो पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए आप लायबल होंगे, फ्यूचर के लिए नहीं होंगे। ये किसके लिए था? कंटिन्यूइंग। बट यहाँ पर जो मेरा काजल का और मनीषा का बात हो रहा है, ये कंटिन्यूइंग गारंटी का है या स्पेसिफिक गारंटी का है? तो इसमें हम कब तक रिवोक कर पाएंगे बताओ? हम फ़ोन करके बोल दिए कि हाँ काजल पैसा दे दो, नहीं देगी तो हम दे देंगे। जैसे फ़ोन काटे हमको मन में धक धक होने लगा, हम बोले ना ना काहे लफड़ा में पड़े। हम कब तक ये वाला बात को कैंसिल कर सकते हैं, या कैंसिल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जब तक वो पैसा दे ना दे। जस्ट ए सेकंड। ओके, तो तुम लोग क्या बोला अभी कि अगर कंटिन्यूइंग नहीं है, स्पेसिफिक है, तो कैसे रिवोक होगा? जब तक उधार दे ना दे। हम अगर इसको अच्छा इंग्लिश में बोले तो ये बोल सकते हैं, यहाँ पे डेटर कौन है? मनीषा की काजल? डेटर जिसको पैसा मिलेगा, जो उधार ले रहा है, मनीषा। हम बोल सकते हैं ना कि अ स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड बट only if the liability of the principal debtor has not accrued। एक बार प्रिंसिपल डेटर यानी कि मनीषा पैसा ले लेगी, अब तो उसको वापस करना होगा। जब तक वो पैसा नहीं लेगी तब तक हम पीछे हट सकते हैं। तो जब तक लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर इज नॉट अक्रूड तब तक हम पीछे हट सकते हैं। हमारे केस में साकेत आलू चप लिया, हम गारंटी दे दिए थे, हम कब तक पीछे हट सकते हैं? जब तक साकेत उस आलू चप को खा ना ले। जहाँ साकेत एक बाइट खाया, लाइबिलिटी अक्रू हो गया, हमको पैसा देना पड़ेगा। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? आइए ये देखिए, स्पेसिफिक गारंटी रिवोक्ड ओनली इफ लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट बीन अक्रूड। ओके भैया, ये तो इजी था। कुछ हार्ड समझाइए, कुछ नया बताइए। चलो ठीक है। एक आदमी था जिसका नाम था ए, और एक आदमी था जिसका नाम था बी। बी और ए के बीच में व्यापार होता था, बिजनेस होता था। बी ए को उधार माल देता, ए उसको बेच के पैसा वापस कर देता। लेकिन बी अब ए पे भरोसा नहीं कर पा रहा था, तो पिक्चर में आया कौन? और सी बोला कि ए बी सुन, अगर तुम इस पर भरोसा नहीं करता है ना, हम गारंटी दे रहे हैं, आने वाला 6 महीना तक तुम उसको उधार माल बेच और उससे पैसा मांग। अगर वो पैसा नहीं देगा ना तो हम दे देंगे। तो ये कौन सी गारंटी है? आने वाला 6 महीना तक कंटिन्यूइंग गारंटी। मानो 3 महीना बाद ही ए चल बसा, ए का टाई टाई फिश हो गया। अब क्या सी बी को लायबल होगा? उधार देने के लिए कोई बचा है? तो क्यों होगा? अच्छा, छोटा ए आया, बोला हमको उधार दीजिए, पापा को देते थे, अब हमको दीजिए, हम बिजनेस करेंगे। क्या इसके लिए सी लायबल है? अच्छा, ए का ना कुछ प्रॉपर्टी था, कुछ एसेट था, कुछ पर्सनल इस्टेट था, क्या कुछ पैसा रिकवर करना है तो सी या बी उससे रिकवर कर सकता है? तुम लोग को सब तो पता है रे, कहाँ आता है क्लास करने के लिए? फिर रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। श्योरिटी अगर मर जाएगा तो क्या कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यू होते रहेगा? उसका बच्चा, उसका बच्चा का बच्चा, ऐसे चलेगा? नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता कि नहीं मेरे बच्चा को उधार देना, उसका बच्चा को उधार देना, तब देना पड़ता, बट कॉन्ट्रैक्ट में जनरली नहीं लिखता है। तो डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज अ रिवोकेशन एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। हाउएवर द श्योरिटीज स्टेट यानी कि उसका एसेट रिमेन लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसका एसेट पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल होता है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुआ? यस या नो? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, मानो कि हमारे केस में याद है मानिक दा के पास साकेत आया, आलू चप का बात हुआ। अब साकेत बोल रहा है कि भैया आपका हमको मानिक दा का आलू चप समझ नहीं आ रहा है। आपके घर के बगल में एक और है मुरली स्वीट, हमको उसका कचौड़ी पसंद है। तो हम बोले ठीक है, हम वहाँ गारंटी दे देंगे।
तो अगर हम पार्टी को बदल के नया पार्टी के साथ गारंटी का बात कर रहे हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं? सब पढ़ा हुआ है तुम लोग, नोवेशन। तुम लोग मार खाने वाला काम कर रहा है सब, कोई नहीं पढ़ रहा है घर में, है जी? पढ़ाई हो रहा है घर में? नोवेशन, अल्टरेशन याद है? नोवेशन पार्टीज को बदल देना, कीवर्ड भी बोले हम पढ़ाते टाइम। ऑल्टरेशन में खाली टर्म्स को बदल देना कि वो बोल रहा नहीं इसके पास आलू चप नहीं खाना, हमको ब्रेड चप खाना है, ये अल्टरेशन। वो पूरा पार्टी बदल दिया तो क्या कॉन्ट्रैक्टर ये जो रिवोकेशन होता है वो नोवेशन के द्वारा हो सकता है? हाँ। मानो वो 2 महीना खाया किसके पास? मानिकदा के पास, उसका पैसा दे दिया, और अब वो बोल रहा है कि भैया हमको मुरली स्वीट पास खाना है, तो हाँ मानिकदा को हटाओ, नया कॉन्ट्रैक्ट करो, नोवेशन हो गया। तो क्या नोवेशन से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है? हाँ, नोवेशन में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हो जाता है करके। ये गाइस क्या समझ आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट था। पहला रिवोकेशन, दूसरा कंडक्ट ऑफ पार्टीज, तीसरा इनवैलिडेशन। हम लोग किसका बात कर चुके हैं? पहला। अब किसका बात करें? दूसरा। ठीक है, एक सेकंड रुको, चलो आगे बढ़े। कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, किसका बात हो रहा है? मेरे साकेत और मानिकदा में क्रेडिटर कौन था? मानिकदा क्रेडिटर हुए, ठीक है। तो क्या मानिकदा कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम और साकेत खुश होकर कूदने लगे कि बस हम लोग डिस्चार्ज? एकदम। कैसे? पहला, वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये वेरिएंस मतलब क्या होता है? चेंज। पता है क्या होता है? थोड़ा सा टॉपिक से भटकेंगे लेकिन इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग को ऑडिट में क्या होता है? ऑडिट का पीएल बैलेंस शीट मिलेगा और हम लोग बैठ के देखेंगे कि पिछले बार मानो सेल्स था 10 लाख का और इस बार सेल्स है 20 लाख का। समझ रहे? सीधे डबल हो गया। तो एज अ सीए तेरे दिमाग में क्या आएगा कि ये चेंज क्यों हुआ? यही तो वेरिएंस है। तुम लोग सबसे पहले क्या करेगा? अभी से बुद्धि लगा सकता है, क्या करेगा? तुमको दिखा कि रेवेन्यू डबल है, हो सकता है वो झूठा सेल दिखाए, ये चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे? कॉस्ट। कॉस्ट भी तो डबल होना चाहिए या कुछ तो बढ़ना चाहिए। कॉस्ट उतना ही है, रेवेन्यू बढ़ गया, कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। हाँ, हो सकता है कि ट्रेंड के कारण बढ़ा हो, अचानक से वो प्रोडक्ट ट्रेंड में आ गया हो, बट जनरली हम लोग ऐसे वेरिएंसेस चेक करते हैं, चेंज चेक करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर कोई भी चेंज है किसके बीच में? वेरिएशन, चेंज है इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। आज मानिकदा और साकेत को हम मिलवाएं, हम दोस्ती करवाएं इन लोग का, और साकेत दा और मानिक आपस में बात करके कुछ हिसाब कर लिया। साकेत बोला देखो मानिकदा, मेरे को भैया गारंटी दी है आलू चप खाने के लिए, लेकिन आलू चप खा खा के मन भर गया है। अब ना आप एक काम करो, कचरी होता है प्याजी, प्याजी का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर लेते हैं। ये टर्म्स चेंज किया, क्या श्योरिटी को पता चला? क्या श्योरिटी लायबल होगा? नहीं होगा। अरे देखो यहाँ पे, इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी फॉर एनी फर्दर सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन। देखो, ए बिकम्स श्योरिटी टू सी, सी और बी के बाद बीच में बात हुआ, ए श्योरिटी बना किसके लिए? सी के लिए। फॉर बीज कंडक्ट एज अ मैनेजर, कि बी कुछ भी कांड करेगा ना मैनेजर होते हुए तो लायबल ए होगा। बी कौन हुआ? सी कौन हुआ? कोई दिक्कत? बी और सी ए से पूछे बिना, विथआउट एज कंसेंट, ये लाइन मिला ना, समझ जाना ए भाग सकता है इधर उधर। लेकिन फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन बी सैलरी बढ़ाया जा रहा है, बी का सैलरी बढ़ाया जा रहा है और वो 1/4 ऑफ द लॉस ऑन ओवरड्राफ्ट के लिए लायबल होगा। ये सब के बारे में क्या ए को पता है? ए को कुछ भी नहीं पता, तो ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप। इसको क्वेश्चन कर दो, और यहाँ पे ऊपर में जो जो हम अंडरलाइन किए जैसे देख देख के कर लो। चलो आगे बढ़े।
एक लौता ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे भाई साहब लायबल हुए हैं, क्रेडिटर और इसका सेटिंग के लिए हम बच गए। और भी सीन है, जैसे कि रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। आज साकेत और मानिकदा को कौन मिलाया? हम। और ये लोग दोनों क्या किया पता, आपस में दोस्ती कर लिया। और मानिकदा बोले हैं कि साकेत तुमको पैसा देने का जरूरत नहीं है, तुम इतना अच्छा लड़का है, डेली आलू सब खाने के लिए आ रहा है, तुम आ रहा है तो तुम्हारे पीछे पीछे और 5 जन आ रहा है तुम्हारा दोस्त लोग, तुमको पैसा देने का जरूरत। साकेत सुन के खुश हो गया, साकेत डेली मस्त वहाँ पे खा रहा है। मानिकदा हमको फ़ोन करके बोले कि विनय पैसा दो, हम देंगे। जब आप डेटरे को डिस्चार्ज कर दिए तो क्या श्योरिटी लायबल होगा? अरे आज पायल एसबीआई से पैसा ली, हम पायल के बिहाफ में गारंटी दे दिए। अब एसबीआई पायल को फ़ोन करके बोल रहा है पायल पायल मैडम कोई देने का ज़रूरत नहीं है पैसा, तो फिर क्या हमको देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। देखो, श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड इफ द क्रेडिटर्स एंटर इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द डेटर, या फिर एनी एक्ट और ओमिशन द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। देखो ना, ए कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ की, एक फिक्स प्राइस पे हम बिल्डिंग बना देंगे बी के लिए, एक मानो 6 महीना में। स्टिपुलेटेड का मतलब क्या होता है? शर्त। तो शर्त था कि 6 महीना में बना देंगे। बी जो है वो जितना जरूरत था उतना लकड़ी दिया, टिम्बर दिया, और सी गारंटी किया कि ए 1 नंबर बंदा आपका काम कर देगा। अब बी जो है वो टिम्बर दिया नहीं, क्या सी काम कर पाता? नहीं पाता। अब हमको फ़ोन करता और बोलता है यार आप बोले थे कि अच्छा बंदा अच्छा से काम कर देगा, वो तो मेरा काम किया नहीं, आप पैसा दीजिए, हम देंगे। हम बोलेंगे भाई तुम लकड़ी दिया था काम करने के लिए, तुमको भी तो लकड़ी देना चाहिए ना। सबको समझ आ रहा है ये बात? क्लियर है? अगला, ए गारंटी दिया सी को। कौन गारंटी दिया किसको? ए गारंटी दिया सी को फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू बी, कि तुम बी को गुड्स डिलीवर कर दो। एक सेकंड, ए गारंटी दिया सी को कि तुम बी को गुड्स डिलीवर कर दो। अगर फिर बी कॉन्ट्रैक्ट्स विद सी, सी से अपने बात कर लिया कि असाइन इस प्रॉपर्टी टू सी इन ल्यू ऑफ द डेट, कि भाई सुन तुम पैसा तो दे नहीं पाएगा, हमको अपना जायदाद दे दे। सी बोला ले जाओ। अब क्या, जो गारंटी दिया तो वो लफड़ा पालेगा? सिंपल वर्ड में आज मेरा और प्रतिभा का बात हुआ। प्रतिभा बोली कि भैया हमको पैसा का ज़रूरत है, शगुफ्ता से मांगना है, आप बोल दीजिए आप दे देंगे, अगर हम नहीं देंगे तो हम गारंटी दे दिए शगुफ्ता पैसा दे दे, प्रतिभा लौटा देगी। अब ये लोग आपस में बात किया, शगुफ्ता बोल रही है देख यार प्रतिभा तुम पैसा मत दे, हमको अपना फ़ोन दे दे, बड़ा प्यारा है। प्रतिभा बोली ले लो, अच्छा है, मेरे को तो पैसा मिल गया, हम नया ले लेंगे। अब शगुफ्ता बुद्धि दौड़ा रही है और हमको फ़ोन करके बोल रही है कि देखिए भैया प्रतिभा पैसा नहीं दी है तो पैसा आपको देना पड़ेगा, हम देंगे। क्यों देंगे भाई? आप प्रिंसिपल डेटर से कुछ सेटिंग करके निकल लिए ना, प्रिंसिपल डेटर लायबल है क्या? यस या नो? तो क्या हम श्योरिटी लायबल रहेंगे? नो, नहीं रहेंगे। फटाक से बी रीड कर लो, अंडरलाइन कर लो। सी क्या बोलता है, देखो, डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी व्हेन creditor compounds with gives time to or agrees not to sue principal debtor। देखो, सबसे पहले बहुत गंदा इंग्लिश है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। कंपाउंड के ऊपर लिखो सेटल, ठीक है। कंपोजिशन वही कंपाउंड का बात है, सेम बात है। देखो ना, कॉम्पो है ना, यहाँ पे भी क्या सेटल। एक बात बताओ, आज मानो ए है बी है, ए और बी को कुछ लोन दिया था जिसके लिए गारंटी सी दिया। अब ए और बी लोन को सेटल कर लिया, अपने में कुछ कुछ बात करके सेटलमेंट कर लिया, क्या बाद में सी से पैसा मांगा जाएगा? ऑलरेडी बात हो चुका है। इफ़ द क्रेडिटर मेक अ कॉम्पोजिशन विद द प्रिंसिपल डेटर, किसके किसके बीच में हुआ? क्रेडिटर और डेटर के बीच में क्या हो गया? सेटलमेंट हो गया विथआउट कंसल्टिंग द श्योरिटी। ओ भाई साहब, श्योरिटी से पूछा नहीं गया, द लेटर इज डिस्चार्ज, नहीं देगा पैसा। कंपोजिशन इनएविटेबली इन्वॉल्व्स वेरिएशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये बता रहा है कि इसमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ सेटलमेंट हो रहा है, देयरफॉर द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड।
मेन जो बातें वो हम अंडरलाइन हाईलाइट करा दी है। क्या ये बात आप लोग को क्लियर है? आगे, प्रॉमिस टू गिव टाइम व्हेन द टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ द गारंटीड डेट कम्स। आ गया वो दिन, पैसा देना पड़ेगा अब। द श्योरिटी हैज़ द राइट टू रिक्वायर द डेटर टू पे ऑफ द डेट। श्योरिटी के पास पूरा हक है, ए डेटर पेमेंट दे, तुमको देना है ना, पहले तुम दे। आज मनीषा उधार ली थी काजल से, 2 महीना बाद देंगे, 2 महीना पार हो गया, आज आ गया वो दिन, मनीषा से पैसा मांग रही है, काजल पैसा मांग रही है, हाँ मनीषा पैसा दो पैसा दो, मेरे पास भी पूरा हक है। देखो, द श्योरिटी हैज़ द राइट टू रिक्वायर द डेटर टू पे ऑफ द डेट। श्योरिटी हैज़ द राइट टू रिक्वायर द डेटर टू पे द डेट। हम बोल सकते हैं कि मनीषा पे करो, क्या बोलेगी वो? अरे आप गारंटी दिए थे, आप हमको नहीं बोल सकते। नहीं, बोलने का हक है, बोलने का पूरा हक है। It is one of the duties of the creditors towards the surety not to allow the debtor more time for the payment. Very important. अगर ज़्यादा टाइम, मनीषा फ़ोन की बोली काजल देख तू मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, हमको समय दे, हम तुमको पैसा दे देंगे, तो क्रेडिटर ना टाइम नहीं दे सकता है हमसे पूछे बिना, उसको श्योरिटी से कंसल्ट करना पड़ेगा। या लिखवा देते हैं, क्रेडिटर श्योरिटी से पूछ के एक्स्ट्रा टाइम देगा, बिना पूछे नहीं देगा। एक क्लियर? नेक्स्ट, अब क्रेडिटर बना तेज। काजल क्या थी? क्रेडिटर। बुद्धि लगा रही है। काजल और मनीषा बोली सुनो ना मनीषा, तुम तो मेरी दोस्त है, तुमको लगता है कि तुम पैसा नहीं दोगे तुम तेरे पे केस करेंगे? पागल है क्या? हम केस नहीं करेंगे। और काजल का बुद्धि देखो कि तुम पैसा नहीं देगी तो क्या ही दिक्कत है, भैया से निकलवा लेंगे उन पे केस करके। अगर क्रेडिटर डेटर पे केस नहीं करेगा ना, वो श्योरिटी पे भी नहीं कर सकता है, क्योंकि डेटर डिस्चार्ज तो श्योरिटी डिस्चार्ज। देखो, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। क्या ये बात क्लियर है? अंडरलाइन कर लो। अब कुछ ऐसा केसेस है जहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। श्योरिटी इज डिस्चार्ज और नॉट डिस्चार्ज? नॉट डिस्चार्ज। अब क्या हुआ, मानो सी was holder of an overdue bill of exchange drawn by A. A अगर बिल ड्रॉ करके सी को दिया है तो सी को पैसा देना पड़ेगा, और सी के पास ओवरड्यू बिल है, मतलब पैसा दिया नहीं, डेट पार हो गया, टेंशन में बैठा है, ठीक है। और एक्चुअली में ये बात था किसके पीछे पता है? बी और सी के बीच में। ए कौन था? श्योरिटी। क्या ये बात क्लियर है? ए को पैसा देना था, एक्चुअली में बी को देना था, ए गारंटी दिया है किसको? सी को। ये बात क्लियर है? और सी के पास बिल है, लेकिन बिल का डेट पार हो गया, पैसा नहीं मिला है। यहां तक सबको क्लियर है? अब एक्सेप्टेड बाय बी, एक सेकंड, अब क्या हुआ, सी ये वाला जो बिल था ना, सी गया एक दिन बिग बाजार शॉपिंग करने। बिग बाजार में एम नाम का आदमी बैठा था, शॉपिंग करके सी बोला यार पैसा तो नहीं है, हाँ लेकिन ये बिल है, आप ये बिल ले जाके बी का अकाउंट से पैसा निकाल लेना। सी क्या किया, बिल दे दिया बिग बाजार को। क्या सी ऐसा कर सकता है? हाँ। अच्छा, अब एम जो है देखा कि बी पैसा नहीं दे पा रहा, तो एम बी को एक्स्ट्रा टाइम दिया। कौन एक्स्ट्रा टाइम दिया? एम। क्या ए डिस्चार्ज होगा इस केस में? नहीं होगा। एक्स्ट्रा टाइम अगर क्रेडिटर देगा तो चलेगा, तो भी हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन कोई थर्ड पर्सन देगा ना तो हम डिस्चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि मेरा बात तो तुम हम लोग तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना। बात को समझो, ऐसे समझो, ए बी सी डी से नहीं समझेगा। काजल मनीषा है, मनीषा उधार ली थी किससे? काजल से। अब काजल बोल रही है कि पैसा हमको मत दे, प्रशांत को दे देना।
हम उससे पाते थे, कुछ कुछ लेन देन था, तुम प्रशांत को देना, मेरा तेरा हिसाब क्लियर। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था मनीषा के साथ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था काजल के साथ। काजल अपना वाला फायदा प्रशांत को पकड़ा दी, और प्रशांत देखा मनीषा को, बोला तुम अभी पैसा नहीं दे पाएगी तो बाद में देना। क्या इससे हम डिस्चार्ज होंगे? नहीं। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर के साथ था, क्रेडिटर ज़्यादा टाइम दे रहा है ना, तो हम डिस्चार्ज है। थर्ड पर्सन ज़्यादा टाइम देगा तो हम डिस्चार्ज नहीं होंगे। मेड विद द क्रेडिटर टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर, ऊपर लिखो एक्स्ट्रा टाइम। क्रेडिटर दे सकता है? नहीं। थर्ड पर्सन दे सकता है? हाँ। घूम फिर के इतना ही सिखाएंगे। क्या इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? नहीं होगा। हाँ, क्रेडिटर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकता, मेरे से पूछे बिना, थर्ड पर्सन दे सकता है। आज क्या हुआ, मनीषा उधार ली किससे? काजल से। और काजल बोल रही है कि पैसा दो मनीषा, मनीषा पैसा नहीं दे रही। अब ये लोग दोस्त है, तो काजल साल भर तक मनीषा पे केस नहीं की। क्या हम डिस्चार्ज मानेंगे खुद को? इस केस में हम खुद को डिस्चार्ज नहीं मान सकते हैं। क्या ये बात आप लोग को क्लियर हुआ? आइए दिखाते हैं। क्रेडिटर्स फोरबियरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। क्रेडिटर अगर कंट्रोल कर रहा है कि हम केस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, क्या वो डिस्चार्ज किया श्योरिटी को? नहीं किया। क्या ये बात तुम लोग को क्लियर है? चलो, यहाँ तक सबको क्लियर? एक सेकंड रुको। और आज का लास्ट टॉपिक बस। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज एवेंचुअल रेमेडी। अब हमको इस बात पे गुस्सा आता है कि थोड़ा इजी लिख लेता, अंदर लिखा है इजी, अभी दिखाएंगे, बट समझने के लिए यहाँ आते हैं। एक बैंक लोन दिया स्टॉक के बेसिस पे किसी पार्टी को, मानो साक्षी को लोन चाहिए था, साक्षी बोली लोन दो। साक्षी को बैंक बोला क्या है, तुम कुछ गिरवी रखो, तो साक्षी बोली मेरा दुकान है उसमें माल पड़ा है, ले लीजिए पूरा का पूरा गिरवी। तो स्टॉक इन द गोडाउन के बेसिस पे साक्षी बैंक से लोन ली। लोन इनफैक्ट मेरे गारंटी पे भी था, अगेंस्ट ऑल्सो गारंटीड बाय द श्योरिटी। अब क्या हुआ, गोडाउन में आग लग गया बैंक ऑफिशियल का गलती के कारण। बैंक ऑफिशियल गया गिनने के लिए स्टॉक की सही है कि नहीं, उसको सिगरेट पीने का मन किया, वो सिगरेट जलाया, गलती से माचिस नीचे फेंका और अब पूरा गोदाम में आग लग गया। नेग्लिजेंस ऑफ द क्रेडिटर पार्टी, क्रेडिटर का कोई बंदा किया। द श्योरिटी वॉज डिस्चार्ज्ड। जितना गुड्स नुकसान में बर्बाद हुआ ना, हम उतना पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ना साक्षी का गलती ना मेरा गलती, गलती आपका बंदा का, हम लोग भुगतान भरें, तो उतना का लोन माफ करिए, बाकी पैसा हम दे देंगे। यही बोला डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट। अरे क्रेडिटर का कांड हुआ जिसके कारण श्योरिटी फ्री हो गया। देखो एग्जाम्पल 25 पढ़ के सबको, ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है। पहला हम लोग सीख रहे हैं इनवैलिडेशन ऑफ द गारंटी। मत पलट, पेज मत पलट, बात मान ले मेरा, झूठ क्यों बोलेंगे, ठीक है। इनवैलिडेशन ऑफ द गारंटी, अगर कुछ झूठ बोल के हमसे गारंटी निकलवा ली मनीषा, तो क्या वो वैलिड रहेगा? अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो क्या वैलिड रहेगा? नहीं, इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, चाहे क्रेडिटर करे चाहे श्योरिटी करे, वो इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, कुछ छुपा के, ऊपर क्या बोला गया था? झूठ, और यहां क्या किया जा रहा है? कंसील, छुपाया जा रहा है। अगर कुछ छुपाया गया हमसे तो क्या हम लायबल होंगे? नहीं। और लास्ट में हम लोग जॉइंट गारंटी दिए थे और को श्योरिटी बोल रहे हैं पैसा नहीं देंगे, क्या हम अकेले सारा पैसा देंगे? जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर
एक जॉइंट प्रोमिसर काम नहीं करता है ना, हम उस पर तो बाकी सारा मिलके कर लेते हैं. बट गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अंटिल को श्योरिटी जॉइंट्स. यहाँ पे जो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है को गारंटी में, वहाँ सबको साथ में आना होगा. देखो S1 गारंटी दिया C को फॉर पेमेंट टू बी डन बाई P2C. P जो भी पैसा देगा C को, S1 उसका गारंटी दे देगा. S1 पैसा तभी देगा जब S2 आएगा. S2 नहीं आएगा तो S1 भी पैसा नहीं देगा. फटाक से एग्जाम्पल 28 और 27 देख लो, फिर छुट्टी है.